हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी ने तोड़ दी आपके पर्सन की अकड़। आपके पर्सन को आज ये समझ में आ रहा है कि इंसान की इंसानियत क्या होती है, प्यार के क्या मायने होते हैं। शायद आज आपके पर्सन को ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। आपको कई बार कहा है कि आप मुझे व्हाट्सएप कॉल किया कीजिए, क्योंकि कई बार नॉर्मल कॉल जो है वो नहीं लग पाती और मेरी आपसे बात नहीं हो पाती। तो अगर आपको कोई भी क्वारीज चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल किया करें। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। King of Swords, Eight of Cups, Queen of Swords, Judgment, Six of Pentacles, Page of Cups, Three of Pentacles, Ten of Pentacles, Eight of Wands, Seven of Wands और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइट ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की अकड़ जो है वो तोड़ दिया। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपसे पूरी तरह से मुंह मोड़ा हुआ है, वो सबसे बातें कर रहे हैं लेकिन आपके लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। अगर आप उन्हें फोर्स करते हैं तो वो आपसे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, आपको बार बार ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप दूसरे सोर्स से उन तक पहुंचने की कोशिश करें तो आपको बहुत जली कटी बातें करने लग जाते हैं, जिससे कि आप काफी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि आपने कभी भी अपने पर्सन से इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। मुझे यहाँ पे मिला क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के पास सबके लिए टाइम है लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जब आप उनसे टाइम मांगते हैं तो अपने आप को बिजी दिखाते हैं। कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं होता कि वो किसी के साथ 2 मिनट बात ना कर सके, लेकिन कहते हैं कि जब हमें दूरी बनानी होती है तो हमारे पास टाइम की भी कमी होनी शुरू हो जाती है। तो आपके पर्सन के पास भी आपके लिए टाइम की कमी इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपसे दूरी जो है वो बना ली है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बात करना नहीं चाहते। आपके पर्सन शुरू शुरू में आपके पीछे बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसे लट्टू हो जाना,
और हर चीज में आपको कोऑपरेट करना, बढ़ कर आपके लिए बातें करना, सुबह से शाम तक आपके साथ रहने की वायदे करना, आपको एक बहुत अच्छे हसीन सपने दिखाना, और ये सब चीजें आपके पर्सन ने इतनी परफेक्टली की कि आप अपने पर्सन की कहते हैं ना कि बातों में आ गए। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी था, उसके बाद भी आपके पर्सन ने आपको ये रियलाइज करवाया कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके लिए वो सब चीजें करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके लिए प्यार का प्याला लेकर पहले आगे बढ़े। शुरुआत उन्होंने की और धीरे धीरे आपके पर्सन आपके साथ जो है वो टॉक्सिक रिलेशन में आ गए, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि आप काफी डोमिनेटिंग है, जबकि आपके पर्सन आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। आपके पॉजिटिवनेस को वो एक गलत चीज में ले गए और उन्होंने चीजों को इस तरह से बिगाड़ दिया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया और आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ते समय उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। कहते हैं कि रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है और दूरी भी दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग से होनी चाहिए, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब हमें किसी से बेहतर मिल जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसको उसकी परवाह नहीं करते, चाहे वो किसी से बेहतर ना हो, लेकिन अगर हमारी नजर में कोई ज्यादा बेहतर होता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस चक्कर में हम बेहतरीन को खो देते हैं। कहते हैं कि सूरत से ज्यादा सीरत होनी चाहिए, लेकिन आपके पर्सन तो न सूरत में आपके बराबरी कर पाए और ना ही सीरत में, और आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ गए। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान अचानक घोड़े पर सवार हो गया। इस इंसान ने मतलब टाइम भी नहीं लगाया, रिलेशन में आने में हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन जाते समय इस इंसान ने एक सेकंड भी नहीं लगाया। इसके विचार इस तरह से बदल गए कि लगता है कि शायद ये इसी विचारधारा को लेकर आपकी लाइफ में था। आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आपने कोशिश की लेकिन चीजें बद से बदतर होती चली गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन उन लोगों के साथ नजर आ रहे हैं जिनके लिए वो कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, जिन लोगों की वजह से वो इतनी परेशानी में थे, और जैसे ही उन लोगों ने आपके पर्सन को कॉल किया, आपके पर्सन उनके साथ इन्वॉल्व हो गए और उसके बाद वो आपको गलत समझने लगे, क्योंकि आप ये चाहते थे कि वो दोबारा उस दलदल में ना फंसे। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जब हमारा बुरा समय आता है तो सबसे पहले हम उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो हमारे फेवर में होते हैं। तो आपके पर्सन भी आपसे दूर हुए क्योंकि आपसे ज्यादा फेवर उनको कोई नहीं करता था, और इतना ज्यादा आपको वो नेगेटिव लेने लगे कि आप जितना उनको समझाने की कोशिश करते आपके पर्सन उतना ही उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन उन जगहों पर नजर आ रहे हैं जब कभी उन चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो धर्म कर्म के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इंसान ये सब चीजें कब करता है? जब उनसे कोई फोर्सफुली करवाए या कोई ऐसा विश्वास दिला दे कि ये सब चीजें करने से ऐसा हो जाएगा। तो आपके पर्सन वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ रहकर कभी नहीं किए। आपसे कभी उन्होंने जो है रोमांटिक बातें नहीं की, लेकिन अभी आपको पता चल रहा है कि वो तो बहुत तरह की बातें कर लेते हैं। तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सन से ये उम्मीद नहीं की थी। आपने बहुत लॉयल्टी निभाई लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा अत्याचार करता है तब उसको भी उसी तरीके की चीजें होती हैं, और कहते हैं कि जब समय गलत चल रहा होता है तो सजेशन देने वाले भी गलत हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है आपके रिलेशन में कि जब उनके घर वालों को पता चला, उनकी फैमिली में चीज पता चली एज डिफरेंस को लेकर, और बहुत सारी चीजें थी जो हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो इस तरह की चीजें आपके पर्सन के दिमाग पर हावी होने लगी, क्योंकि फैमिली भी उनको प्रेशराइज करने लगी। और वो फैमिली को जब आपके साथ थे तो फैमिली को इतनी तवज्जो नहीं देते, तो उनको ऐसा लगता था कि वो फैमिली को मेंटेन कर लेंगे, लेकिन समय आने पर वो अपनी फैमिली को मना नहीं पाए और उनको ऐसा लगा कि फैमिली से दूर होने से अच्छा है कि वो आपसे दूर हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उनको अपनी दुनिया नजर आ रही थी, अपने परिवार नजर आ रहा था, थर्ड पार्टी के साथ उनके कनेक्शन हो चुके थे। इसलिए उस इंसान ने आपको उस जगह पर छोड़ा जहां पर उनके लिए तो बहुत कंफर्टेबल जोन था, लेकिन आपके लिए बहुत मुसीबत बड़ा टाइम था। आपने वो टाइम कैसे निकाला वो सिर्फ आप ही जानते हैं, लेकिन इस इंसान ने
अपनी फैमिली के दबाव में भी आपके साथ गलत रिलेशन बनाए या आपके रिलेशन को डिनाई किया, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अपनी फैमिली की जरूरत जब पड़ी, जब वो आपसे दूरी बनाना चाहते थे। जब आपके साथ वो थे तब उन्होंने कभी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन जिस दिन उन्हें लगा कि आपके साथ दूरी बनाना उनके लिए अब जरूरी हो गया है, तो अचानक फैमिली को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया और उन्हीं के नाम पर पूरे रिलेशन को तहस नहस कर दिया। आप सिर्फ देखते रह गए, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। जिस तरह के ब्लेम आपके पर्सन ने आपके ऊपर लगाए, ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल थी और आपको आज ऐसा लगता है कि जैसे आपने वो प्यार नहीं किया था, बल्कि एक ऐसा गुनाह कर दिया था जिसकी सजा आपको भुगतनी पड़ी। आपके पर्सन के हाथ में डिसीजन था और आपके पर्सन ने हमेशा आपको यही विश्वास दिलाया था कि समय आने पर वो एक सही डिसीजन लेंगे, लेकिन जब समय आया तो आपके पर्सन एक ऐसा डिसीजन ले बैठे जो सिर्फ शायद उनके फेवर में रहा होगा, लेकिन आपके फेवर में वो बिल्कुल भी नहीं था। आपके पर्सन के उस डिसीजन से आपकी पूरी लाइफ बदल गई। आपको इतना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी के रिलेशन में होते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ टच में होते हैं, और जब वो इंसान छोड़कर चला जाता है तो वो सब लोगों की नजरें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो हमसे कुछ पूछ रहे होते हैं जिसका जवाब नहीं होता किसी के भी पास। तो आपने वो टाइम पास किया, क्योंकि आपके पर्सन ने जो डिसीजन लिया वो आपके फेवर में नहीं था। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान के पास अपॉर्चुनिटी थी, ये इंसान चाहते तो सही डिसीजन ले सकते थे। अगर इस इंसान को आपसे प्यार था, अगर ये आपके साथ लॉयल होते, या ये सोचते कि आपकी भी लाइफ है जिसको इन्होंने बर्बाद कर दिया है, अगर इस इंसान को 1% भी गिल्ट होता तो ये इंसान ऐसा डिसीजन नहीं लेता। लेकिन ऐसा डिसीजन ये बताता है कि ये इंसान अपने बारे में पूरी तरह से प्लान कर चुका था, जिस प्लान के बारे में आपको कभी पता नहीं चला, और जब पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि कई बार हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों से हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। हमें हमारी गलतियां वो चीजें सिखा जाती हैं जो शायद हम पढ़कर या व्यवहारिक तरीके से नहीं सीख पाते, और एक गलत इंसान हमें वो सिखाकर चला जाता है जो हमारे लिए मिसाल बन जाता है। तो आपको भी चीजें जज होने लगी, आपने भी जब तार जोड़े एक के बाद एक बातों को कनेक्ट करना शुरू किया, तो आपने ये महसूस किया कि इस इंसान ने तो शुरू से ही अपने बारे में सोचा। इस इंसान ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, इस इंसान ने हमेशा ये सोचा कि मेरा क्या होगा। और जब इंसान सिर्फ एक तरीके से सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो वो रिलेशन नहीं होता, वो खुदगर्जी होती है। तो आपके पर्सन उस खुदगर्जी में भी जीत गए, क्योंकि आपने कभी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया, चीजों को जज नहीं किया। और जब आज आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं तो आपको चीजें जज होने लगी हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, और वो इतना गलत कर दिया कि आप चीजों को जज नहीं कर पाए। और जब आपने जज किया तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने सही जजमेंट नहीं किया। अब देखिए कि इसके साइड इफेक्ट क्या हुए। कहते हैं कि हमने किसी के साथ बुरा कर दिया, ठीक है, तो हम जब बुरा कर रहे होते हैं तब हमें ये नहीं पता होता कि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अब जिस तरह से आपके पर्सन को आप जज नहीं कर पाए, आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी को जज नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करवा दिया। थर्ड पार्टी पहले से ही प्लानिंग और प्लॉटिंग करना जानती थी। तो अब आपके पर्सन की लाइफ अचानक चेंज हो गई। उनकी जो अकड़ थी, जिस अकड़ से वो आपकी लाइफ से गए थे, आज वो अकड़ जो है वो उनके ठिकाने आ गई। और ये सिर्फ काम थर्ड पार्टी ही कर सकती थी, आपके बस का ये काम नहीं था, क्योंकि आपने सिर्फ झुकना सीखा। और आपको ऐसा लगा कि अगर प्यार में 2 लोग हैं तो एक को झुक जाना चाहिए, लेकिन आपके झुकने से उस इंसान ने उसका गलत मतलब लिया, अपने आप को इजी जोन में रखा, आप पेनफुल सिचुएशन में रहे और वो थर्ड पार्टी के फेवर में चले गए। आप थर्ड पार्टी को जज नहीं कर पाए, क्योंकि कहते हैं ना, करनी भरनी यही होती है। आपने किसी के साथ बुरा किया तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके साथ बुरा नहीं होगा, कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो ऊपर वाला देख रहा है कि आप उस इंसान के साथ कितना चीट कर रहे हैं। आप एक प्लान करके चल रहे हैं जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता, और जब उसे पता चलता है तो आप डिनाई कर जाते हैं, सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देते हैं, तो उसका फल तो मिलना ही था। तो अब आपके पर्सन को मिल रहा है जजमेंट, क्योंकि यूनिवर्स जब जजमेंट करने पर आती है तो यूनिवर्स के आगे किसी की नहीं चलती। कहते हैं कि अगर जोड़ियां आसमान में बनती हैं
तो लोगों की कोई औकात नहीं है कि उसको दूर करें या उस प्यार को किसी से छीन लें। आज आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के सामने जो है वो झुकना पड़ रहा है, क्योंकि देखो हर जगह अकड़ नहीं चलती है ना। आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हो गए। ये इंसान जिस अकड़ से गया था, आज वो मुझे अकड़ यहाँ पर नजर नहीं आ रही। आपके पर्सन को मुंह की खानी पड़ी है। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया, कई गुना ज्यादा आज आपके पर्सन को मिल रहा है, क्योंकि आप संभल इसलिए गए क्योंकि आपने जो कुछ भी किया वो गलत फहमी में हो गया। आपके ट्रस्ट की वजह से आपने धोखा खाया, लेकिन आपके पर्सन तो प्लानिंग प्लॉटिंग करके थर्ड पार्टी के साथ गए थे। कैसे आपको चीट करना है, कैसे उसके साथ लाइफ में जाना है, कैसे अपने पेरेंट्स को संभालना है, कैसे थर्ड पार्टी को संभालना है, और कैसे आपको लात मारना है, ये भी तो आपके पर्सन को आता था ना। लेकिन कहते हैं कि जब कर्म मिलने शुरू होते हैं, जब इंसान को भुगतना पड़ता है, तब उसे समझ में आता है कि हमसे क्या गलती हो गई। लेकिन तब उस गलती की कोई माफी नहीं होती, क्योंकि हम माफ भी कर दें, क्योंकि इंसान हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़े तो आपको कोई उससे मतलब ना हो, लेकिन यूनिवर्स माफ नहीं करती। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन की अकड़ जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि आपके पर्सन आज बिल्कुल अकेले हैं। रात भर वो सोचते रहते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि अब वो अकड़ उस थर्ड पार्टी के सामने नहीं चल रही है। सब कुछ देने के बाद भी थर्ड पार्टी उनके ऊपर हावी होती जा रही है। इसी को कहते हैं कर्मों के फल मिलना। तो आज आपके पर्सन को उनके कर्मों के फल मिल रहे हैं, और आपके पर्सन पर वो थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा हावी हो रही है, और रात भर आपके पर्सन सो नहीं पाते। उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान कई दिनों से सोया नहीं है। रात रात भर ये इस उधेड़ बुन में लगा रहता है कि इससे क्या गलती हुई। आपके पास आना इस इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से दूरी बनाता है, रिलेशन बिगाड़ लेता है, तो वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और अगर वो वापस आ भी जाए तो वो बात नहीं रहती, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके रिलेशन को संभाल लो, क्योंकि एक बार कोई चीज टूट जाती है तो उसके बाद दोबारा जुड़ना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो बात नहीं रहती है ना। अब अगर मान लो कि धागा टूट जाए और अगर हम इसको बांध दें, तो उसकी जो गिट हो उसके अंदर बनती है, जो गांठ आ जाती है, वो हमेशा इस चीज का रियलाइज करवाती है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशन कमजोर हुआ, तभी तो ये टूटा। तो ये चीज आपके पर्सन को भी अब समझ में आ रही है। आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ बुरी तरह से फंस चुके हैं। इस चीज का रियलाइजेशन भी उनको हो रहा है, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अब अगर अब कोशिश भी कर रहा है तो वो बेकार है। अब कोशिश करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको इस तरह से चीट किया है कि कहते हैं कि ये इंसान कोशिश करके भी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इसको पूरी तरह से पहले ट्रैप किया गया है। क्योंकि देखो, जब आप किसी को धोखा देते हो और किसी दूसरे के सामने लॉयल बनने की कोशिश करते हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दूसरे के दिमाग में वो चीज आता है कि यार अगर ये एक के साथ लॉयल नहीं हुआ या नहीं हुई तो दूसरे के साथ कैसे हो सकती है। तो वो चीज, और सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है कि हम अपना पास्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो हमारा अपना होता है उससे कोई चीज छुपाना नहीं चाहते, उसके सामने ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं, और वही ट्रांसपेरेंसी हमको ले डूबती है, क्योंकि तब वो इंसान वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, उसको आपकी कमियां ढूंढना शुरू कर देता है। और कहते हैं कि जब हमें किसी के साथ नहीं रहना तो सामने वाले के अंदर बहुत कमियां हैं, है ना, और जब हमें किसी के साथ रहना है तो सामने वाले के अंदर कोई कमी ही नहीं है। तो वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपकी कमियां तो वो निकाल बैठे, लेकिन अपनी खूबियां गिनना भूल गए। वो खूबियां थर्ड पार्टी ने आज आपके पर्सन को गिनवा दी है, और ऐसी गिनवाई है कि आपके पर्सन की अकड़ टूट गई है। आज आपके पर्सन के अंदर वो एटीट्यूड जो था ना, जिसको हम कहते हैं मेल ईगो या फीमेल ईगो, वो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और आपके पर्सन अब सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इंसान को रियलाइजेशन हो जाता है कि मेरे लिए क्या सही था, क्या गलत था, मैंने क्या गलत कर दिया, अगर मैं ऐसा ना करता या ऐसे ना करती तो ऐसी चीजें नहीं होती। तब इंसान क्या करता है कि पहले सोचता है कि मैसेज करूं या कॉल करूं या उससे बात करूं, क्योंकि तब सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। झूठ कितना भी बड़ा हो, एक दिन छोटा सा सच जिस दिन सामने आता है उस दिन बड़ी बड़ी चीजें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो आपको भी वो सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब आपके पर्सन को भी वो चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि जैसा उन्होंने किया आज उनको वही सब चीजें भुगतनी पड़ रही हैं। तो आपके पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि
एट ऑफ वांड्स का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है कि आपके पर्सन की जो वाइब्स है, पॉजिटिव वाइब्स, सभी आपको बहुत ज्यादा उनकी याद आ रही है, आपको बेचैनी हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है ना, और याद ही नहीं कर रहा, बहुत बुरी तरह से याद कर रहा है। भाई अपनी गलती पर रिग्रेट करके अगर कोई आपको याद कर रहा है तो उसकी वाइब्स आप तक पहुंचेंगी ही। इसीलिए शायद आप बार बार आपका ध्यान ऐसा वहां जा रहा है, या आपको अब मन कहीं नहीं लग रहा, आपको लग रहा है अब तो सब चीजें खत्म हो गई, तो मैं इतना बेचैन क्यों? तो बेचैन इसलिए हो कि सामने वाले की उसकी करनी का फल मिल चुका है, उसकी अकड़ बुरी तरह से टूट चुकी है। अब आपके पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज तो आपके पर्सन को भी पता है कि आप ऐसे इंसान नहीं है कि किसी के भी साथ उठ के चल दें, है ना। तो आपके पर्सन को ये अच्छी तरह से पता है कि अब अगर उन्हें आपके साथ रिलेशन में आना है तो उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। और मुझे यहाँ पे मिला 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की अकड़ टूट चुकी है, और अब आपके पर्सन को अगर आपके साथ जो है वो आपके साथ आना है या आपके फेवर में कुछ करना है तो उन्हें आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। और ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है, क्योंकि लव तो रहा नहीं, लव की तो धज्जियां उड़ा दी इस इंसान ने। अगर लव होता तो प्यार का प्याला कभी दूसरी जगह जाता ही नहीं, है ना। तो अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, लीपापोती करना चाहते हैं, अपनी बात को भी रखना चाहते हैं और अपनी जो गलतियां हुई हैं उसको भी छुपाना चाहते हैं। तो एक बार जब इन्हें आपको छोड़ना था तब भी फैमिली को इन्होंने इन्वॉल्व किया था, और आज जब इन्हें आपके साथ जोड़ना है तो फिर फैमिली को आपके साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन, आप अगर लाइफ में आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट उन्हें देना ही होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ गए। आप चीजों को जज नहीं कर पाए। आपके पर्सन उन्हीं लोगों के साथ नजर आ रहे हैं जिन लोगों के लिए वो कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। आपके पर्सन को जो डिसीजन लेना था उन्होंने वो नहीं लिया, उनकी फैमिली ने भी उन्हीं का साथ दिया, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपको मिलेगा जजमेंट, क्योंकि आपके पर्सन के सारे प्यारे खाली हैं, यानी कि उनकी अकड़ बुरी तरह से टूट चुकी है। थर्ड पार्टी ने उनको ऐसा जकड़ लिया है कि अकड़ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब आपके पर्सन रिग्रेट में है, आपसे बात करना चाहते हैं, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना है तो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं अगर नॉर्मल कॉल नहीं लगती तो। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।